अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू रिव्यू वीडियो। तो आज फिर हम लोग रिव्यू करने जाएंगे कभी मैं कभी तुम के एपिसोड 2 एंड 3 का। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि आज मैं एपिसोड 2 एंड 3 दोनों का रिव्यू करूंगा एक साथ। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को ज़ाया किए। मेरा नाम है अजहान और आप देख रहे हैं अजहान रिव्यूज़। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टार्ट पे। एपिसोड 2 का जैसे स्टार्ट होता है तो पहले तो जो भी सीन होता है ड्रामे का, वो फैमिली जो टाइम होता है फ़नी जोक्स वगैरह जो मुस्तफ़ा के वो चलते हैं। उसके बाद जैसे आगे की तरफ सीन होता है तो शर्जीना की फैमिली आती है अदील के घर, अदील के पास शादी की डेट फिक्स करने के लिए। तो जैसे ही शर्जीना की फैमिली अदील के घर आती है तो अदील को बुलाया जाता है, लेकिन अदील साहब पहले ड्रामे करते हैं और फिर जब वो आ जाके बैठते हैं तो फुल एटीट्यूड वाला बिहेवियर के साथ वो वहाँ बैठ जाता है सीट पर। हालांकि उनकी जो शर्जीना की बहनें हैं वो मजाक मस्तियाँ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल एटीट्यूड दिखा रहे थे। खैर उसके बाद ये बहाना बनाते, जैसे कि पिछले एपिसोड में हुआ था कि उनकी बॉस उन पर फिदा है अदील पर, का नाम है रुबाब। तो वो बार बार कॉल कर रहे थे रुबाब अपनी मैडम को, तो मैडम साहब को अटेंड नहीं कर रही थी। फिर ये पहुंच गए ऑफिस का बहाना बना के, अपने ससुराल वालों के सामने से उठकर ऑफिस का बहाना बनाकर इमरजेंसी काम क्या बोलकर रुबाब के घर, मतलब अपनी मैडम के घर। जब वो अपनी मैडम के घर पर जाते हो तो वो वहाँ पर लेटी भी होती है बेड पे और दवाइयाँ वगैरह खा रही होती हैं, फ़ोन अटेंड कर नहीं रही होती। जैसे इंसान मरा पड़ा नहीं होता, जैसे मतलब कोई काम नहीं है, बस ज़िंदगी का फुल पैसा वैसा कमाया हुआ है और एक लड़के के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मामूली से एम्प्लॉय के पीछे। खैर जब वो घर पे जाता है तो इतना बड़ा फूल लेकर जाता है उसके घर में अपनी मैडम के, उनको फूल देते हैं तो वो आगे से बोलता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वो आगे से बोलती है कि तुम मुझे ऐसे ही, मैं आ नहीं रही हूँ, मैं बाहर हूँ, इसलिए मुझे मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो। वो कहता है नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद वो बोलती है तुम्हारी शादी का क्या होगा। वो बोलता है मैं शादी कर रहा था, अब शादी नहीं, अब शादी सिर्फ आपसे होगी और आप ही हो मेरा सब कुछ। वो जब बात कर रहे होते दोनों तो वहाँ से जो अपनी शर्जीना है वो मैसेज करती है अपने अदील साहब को कि आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उसी वक्त इन्होंने एक जगह बुक की हुई होती है, कैफ़े में जाके दोनों की मुलाकात होती है अदील और शर्जीना की। और फिर शर्जीना पूछती है कि आपका बिहेवियर ऐसा क्यों है, जब से हमारी मंगनी हुई तब से आपका यही बिहेवियर मैं नोट कर रही हूँ, इतना कोल्ड और इतना एटीट्यूडली बिहेवियर और मेरे घर वालों को लैड लेना, ये सब क्या है। तो आगे से अदील साहब जवाब में कहते हैं कि मैं आपको पसंद नहीं करता, मेरे घर वालों की आप पसंद हो, ना ही मैं शादी करना चाहता हूँ। सारी बात क्लियर कर देते हैं कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। उसके बाद जो अपसेट होती है अपनी शर्जीना सिस्टर, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरी मंगनी टूट गई, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी, सब कुछ उनके बीच में दिमाग में चल रहा होता है। ये बोल के वो साहब एक्सट्रीमली अपोलोजाइज़ करके, एक्सट्रीमली रियली सॉरी बोल के वो चले जाते हैं अदील साहब। और फिर अपनी जो शर्जीना है वो जैसी बाहर आती है उस कैफ़े से तो सामने की तरफ हमारे मुस्तफ़ा भाई, मुस्तफ़ा डॉन अपनी गाड़ी की सर्विस करवा रहे थे, सुजुकी की कल्टस की। वो अपनी कल्टस को नहलवा रहे थे, उनको धुलवा रहे थे और सामने जब वो शीशा साफ कर रहे होते सामने उनको नजर आती है शर्जीना मैडम। वो जाते हैं शर्जीना मैडम के पास और पूछते हैं कि भाई भी गए, क्या हुआ, क्या बात है। वो रो रही होती हैं। ये बात होते ही उनको गाड़ी में पिक करते हैं कि आपको मैं घर तक ड्रॉप कर दूँ। फिर जब बैठते हैं तो वहाँ पर मुस्तफ़ा भाई कहते हैं कि अगर आप मेरी भाभी बन सके ना बन सके मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे अच्छा दोस्त समझ सकती हैं। ये बोल देता है आगे से उसको शर्जीना को मुस्तफ़ा। ये कहने के बाद वो उसको घर रोक कर देता है और वही रोने धोना स्लो मोशन चलता है कि घर पूरा सज रहा है, गली सज रही, टेंट वेंट लग रहे हैं, इन सब का क्या होगा। यहाँ पर हो जाता है एपिसोड 2 का एंड। तो जी अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 3 कभी मैं कभी तुम का, जहाँ पर एपिसोड 2 की एंडिंग होती है। शर्जीना आ जाती है अपने घर और मुस्तफ़ा आ जाता है अपने घर। शर्जीना जैसी घर पे आती है वो सबको बताती है कि अदील ने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है, वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता, वो किसी और को पसंद करता है। पहले तो उसके घर वाले भी यकीन नहीं करते और आहिस्ता आहिस्ता उनको भी यकीन आने लग जाता है। उसके बाद मुस्तफ़ा, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा घर पर जाता है और बताता है कि अदील भाई ने सब कुछ कर दिया है और सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। उसकी अम्मा बोलती है कि ये मजाक करने वाली बात नहीं है। उसी वक्त उसका अब्बा आ जाता है मुस्तफ़ा का, अदील का। तो वो आगे से बोलता है मजाक नहीं कर रहा है, ये शर्जीना ने खुद बताया, अदील भाई ने खुद मना कर दिया। उसी वक्त अदील भाई भी सामने से आ रहे होते हैं, तशरीफ़ ला रहे होते हैं। जैसे अदील भाई आते हैं वो बोलते हैं कि बिल्कुल सही कह रहा है, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं अपनी बॉस मतलब कि रुबाब से और इस कंपनी की सुपर चार्जर से शादी करना चाहता हूँ, जो इस कंपनी की मालिक की बेटी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और बोलता है कि बेहतर ये होगा कि आप रिश्ता ख़त्म कर दें और ये हमारे हक़ में भी बेहतर है, सब घर वालों के खाली ना के मेरे। ये बोल के वो ऊपर चला जाता है। अदील की अम्मा जाती है समझाने के लिए अदील को से हूँ मैं, और जैसे ही वो समझाने के लिए जाती है
तो आगे से अदील भाई बोलते हैं कि मैं अपने फ़ैसला मैंने कर लिया और मैं अपना फ़ैसला मेरा फ़ैसला हतमी है, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, मैं शादी नहीं कर सकता उससे और मैं शादी उसी से करूँगा। और उसके बाद दूसरी तरफ उनकी पप्पू आई हुई होती है, सॉरी खाला आई हुई होती है दुबई से शर्जीना लोगों की शादी को अटेंड करने के लिए। तो वो भी आके तसल्लियाँ देने लग जाती है कि कोई मसला नहीं है, शादी है। इसके लड़कियां बोलते हैं रोना नहीं करो, क्योंकि साथ दो मायू थी, एक शर्जीना का और एक यमुना का। तो यमुना की उसी दिन ही मायू थी जिस दिन शर्जीना की थी। तो बोला अपना माहौल ख़राब नहीं करो, मूड ख़राब नहीं करो और तबीयत ख़राब ना करो, अभी यमुना की मायू अटेंड करनी है, मेहमान आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं। खैर ये बोलने के बाद फिर मुस्तफ़ा के अबू बोलते हैं कि अपनी बेटी को कि अदील को बुला कर लेकर मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और जब अदील साहब के बुला कर उसको लाते हैं तो वो कहते हैं कि ये शादी क्यों ख़त्म कर रहे हो, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अदील के अबू कहते हैं, तो आगे से अदील भाई बोलते हैं कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे अपने तरक्की देखना है, अपना फ्यूचर देखना है, मैं आगे और कामयाब होना चाहता हूँ, तो मैं उसी से शादी करूँगा। तो आगे से उसके अबू बोलते हैं कि तुम पैसों पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, पैसे को देख कर, एक खूबसूरत लड़की उस लड़की में कमी क्या है शर्जीना में। तो वो बोलता है कि आपने ज़िंदगी भर किया क्या, तनख्वाह में आप ज़िंदगी गुजारी आपने और कुछ कमाया नहीं, जो है ये घर भी आपने बैंक के लोन से लिया और जो आपकी दवाइयाँ ववाइयाँ सारे खर्चे मैं करता हूँ, सब कुछ सारा निज़ाम मैं कंट्रोल करता हूँ, किचन मेरे पैसों से चलता है किचन घर का। तो आगे से उसके अब्बू एक हतमी फैसला सुनाते हैं कि यार तुम शादी करो शर्जीना से या तो फिर इस घर से निकल जाओ। तो वो बोलते हैं कि पूरा घर मेरे कंट्रोल में है, मैं ही खर्चा चला रहा हूँ इसका, मुझे निकालोगे तो नुकसान आपका ही है और आप निकाल रहे हो ना कि मैं खुद घर छोड़ के जा रहा हूँ। उसकी अम्मी पीछे से आवाज़ दे रही होती है लेकिन वो नहीं सुनता और चला जाता है। दूसरी तरफ शर्जीना की छोटी बहन यमुना की मायू शुरू होने वाली होती है, तो उसकी तैयारियाँ हो रही होती हैं और साथ में शर्जीना अपने गम में भी मुब्तला थी कि मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके रखी हुई थी उसने अपने आप को। जो शर्जीना की खाला आई हुई थी दुबई से, वो मशवरा देती हैं शर्जीना के वालिद को कि अगर आप इस इल्ज़ाम से और बेटी के इल्ज़ाम से बचना चाहते हो, कोई इस पर इल्ज़ाम न लगाए, तो मैं शादी करवा सकती हूँ, मैं इसकी ख़ानदान में बात चला हूँ, पता नहीं कौन से अच्छे भाई के पास मैं लेकर गया हूँ, अच्छे भाईजान के पास, वो शादी हो जाएगी इसकी मैं बात करूँ। तो उन्होंने फ़ौरन मना कर दिया कि मैं इस इल्ज़ाम से बचने के लिए, लोगों की तानों से बचने के लिए, मैं अपनी बेटी का फ्यूचर और उसके लिए मैं कोई भीख नहीं मांग सकता रिश्ते की, वो मेरी शहज़ादी की तरह है। ये बात सुन के जो शर्जीना इसका दिमाग काम करता है, लेकिन उस वक्त वो खामोश रहती है। खैर अगले दिन जब आता है तो वो तो अपने घर से निकल जाते हैं अदील साहब, और अदील साहब जो है वो अपने किसी होटल में जाते हैं और वहाँ से वो कॉल करते हैं अपनी जो उनकी गर्लफ्रेंड है बॉस रुबाब, उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि भाईजान मुझे घर से निकाल दिया गया है कि मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया शर्जीना से। बोलती है व्हाट, तो फ़ोन ये सारी बातें इनकी चल रही होती हैं। अगली सुबह होती है और जैसी ही सुबह होती है तो मुस्तफ़ा के अबू बोलते हैं कि फटाफट नाश्ता कर लो, नाश्ता लेकर आते हैं उसकी बेटी को, कहती है मैं नाश्ता नहीं कर रही। खैर जो भी होता है वो नाश्ता उसको बोलते हैं कि नाश्ता कर लो, उसके बाद हमें जाना है शर्जीना के घर, मतलब जो भी उसके दोस्त का नाम था अख्तर शायद नाम था, अख्तर के घर, शर्जीना के घर। वो हम दोनों का बेटा है तो ज़िल्लत हम दोनों को उठानी पड़ेगी और जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनकी हमें ज़िंदगी बर्बाद कर दी उस लड़की की। तो मुस्तफ़ा को जगा और बोला 10-15 मिनट में तैयार हो, हम लोग को जाना है। जैसे ही मुस्तफ़ा की फैमिली अपना शर्जीना के घर पर पहुंचती है तो शर्जीना के घर पे पहुंचते ही मुस्तफ़ा लोग और सब उसके वालिदैन वगैरह बैठ के माफ़ी तलाफ़ी कर रहे होते हैं और जो मुस्तफ़ा का अब्बू वो बोलता है कि मैंने उसको घर से निकाल दिया, जो भी था उससे हमारा ताल्लुक़ ख़त्म, अब मरने तक वो ना मेरी शक्ल देखेगा और ना ही मैं उसकी शक्ल देखूँगा, ये बोलता है। और ये सब कुछ बोलता है कि आपने हमारी जो उसकी खाला आई थी उसने कई ज़्यादती की आपके बेटे ने हमारी शर्जीना के साथ, वो सब बोलता है कि इसमें ना मेरा कसूर है, ना मेरी वाइफ का, ना ही मेरे 2 बच्चों का। शर्जीना की छोटी बहन, सबसे छोटी वाली बहन मुस्तफ़ा भाई लोग के पास आती है और वो बोलती है कि आप अपनी कार हटा लो, पता नहीं क्या गेट के सामने खड़ी हुई है, ऐसा कुछ बोलती है। और फिर मुस्तफ़ा भाई उठते हैं और गाड़ी को जो भी था हटाने के लिए जाते हैं। उस वक्त जब वो बैठी होती है शर्जीना अपने गम को याद कर रही होती है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उस वक्त उसके जहन में वो जो कार में पिछले एपिसोड में एपिसोड नंबर 2 जो मैंने आपको बताया कि उसमें जो बताया था मुस्तफ़ा ने कि अगर आप मेरी भाभी ना बन सकी तो एक अच्छा दोस्त समझ लेना मुझे, और मैं बीच में से छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, मैं जिसके साथ रहता हूँ पक्का रहता हूँ। ये बात तो उसके जहन में उस वक्त मुस्तफ़ा को देखकर याद है जब वो शर्जीना है वो भागती हुई जाती है मुस्तफ़ा से बात करने के लिए, और जैसे ही वो आ रहा होता है वापसी पर मुस्तफ़ा, तो वो उसको बोलती है कि मुझसे, वो आगे से बोलते हैं मुस्तफ़ा कि मैं आपकी तबीयत ठीक है। शर्जीना कहती है कि आप मुझसे शादी करोगे, तो वो आगे से बोलता है कि आपको शायद कोई सदमा लगा है। शर्जीना कहती है आई एम एब्सोल्युटली फाइन,
और मैं अपने होश आवाज़ में कह रही हूँ, जैसे तुमने दोस्ती की थी और जैसा तुमने मुझे गाड़ी में कहा था कि हम तो एक दोस्त बन सकते हैं और मैं किसी को रास्ते में छोड़ कर नहीं जाता, एंड तक दोस्ती निभाता हूँ, उस तरह की बातें मतलब इसने बोली थी। तो अभी मुझे वो आप प्रैक्टिकल कर दिखाओ। ये शर्जीना ने बोला मुस्तफ़ा को। अब यहाँ पर हो जाता है एपिसोड एंड, मुस्तफ़ा जवाब नहीं देता, वहीं पर एपिसोड सस्पेंस बनाकर एंड कर देते हैं। तो ये था एपिसोड नंबर 2 एंड 3 का मेरा रिव्यू, अजहान का रिव्यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और एक पिछली वीडियो में कमेंट आया है समी की आईडी के नाम से, और थैंक यू समी भाई आपका इतना सपोर्ट करने का। उन्होंने कमेंट किया है कि आप कफ़ारा पर रिएक्ट करो, रिव्यू करो। तो इंशाल्लाह हो सकता है कल की वीडियो पर मैं कफ़ारा का रिव्यू करूं और लेटेस्ट एपिसोड पर रिव्यू करूंगा, ना कि पीछे होके फिर पीछे से करूंगा तो बहुत टाइम शुरू हो जाएगा। इसलिए शुरू से किया कि ड्रामा मुझे खुद भी देखना था। खैर, जो भी कफ़ारा का आएगा वो लेटेस्ट एपिसोड का ही आएगा रिव्यू आपके पास, जो चल रहा होगा उसी का रिव्यू आप तक पहुंचेगा। और हो सकता है कि कल की वीडियो पर रिव्यू कफ़ारा ड्रामे पर हो। उम्मीद है आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। एपिसोड 2 एंड 3 कभी मैं कभी तुम, इसको हम जारी रखेंगे। हो सकता है 3 एपिसोड, 4 एपिसोड, सिंगल एपिसोड, किस तरह समझ में आया मैं रिव्यू करूंगा, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे कभी मैं कभी तुम की पूरी सीरीज को। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रिव्यू के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।